लास्ट हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे बेटा? अच्छा, ज्योमेट्रिक। आज सीरीज होगा, हल्का फुल्का फिर से एक बार बोल दे रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। जीपी के बारे में क्या बोले थे बेटा? कुछ नंबर्स है उनको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तभी बोलेंगे यदि रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोग्रेशन। जैसे तुम लोग 10th क्लास में पढ़े हो क्रमिक समानुपाती, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल हो, दैट इज वन काइंड्स ऑफ जीपी। ठीक है, उसमें क्या करते थे, यदि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन था, क्रमिक समानुपाती था, तो आप लोग लिखते थे ना ए बी सी डी ई क्रमिक समानुपाती है। ठीक है, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल इसी को कहते हैं। तो बेटा आप लिखते थे ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, ई बाई डी लिखते थे ना। अब इसको क्या कर लेते थे, सम कांस्टेंट के मान लेते थे, से करते थे ना, यही इक्वल्स टू के से। तो ए बराबर बी के, बी बराबर सी के, डी बराबर, ऐसे करते निकल जाते थे हम लोग। यहां पे वही चीज हो रहा है, लेकिन हम लोग ए बाई बी नहीं, वहां कर रहा था पहला बाई दूसरा, दूसरा बाई तीसरा, तीसरा बाई चौथा। लेकिन यहां हम लोग कहेंगे नहीं, उल्टा, बी बाई ए, सी बाई बी, डी बाई सी, ये उल्टा बोल दिए क्या, सी बाई डी, बाबा गौरवर हो जाएगा, डी बाई ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई बाई डी। ओके, उल्टा यानी बी बाई ए, किसका किसका अनुपात, दूसरे और पहले का अनुपात, तीसरे और दूसरे का अनुपात, चौथे और दूसरे तीसरे का अनुपात, पांचवे और चौथे। यानी जब भी हम लोग बोलेंगे रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म, रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म, तो इसका मतलब क्या आएगा बेटा, क्रम में जो आ रहा है, जैसे पांचवा होगा तो उसके बाद कौन है, छठवा, तो जो रेशियो होगा 6th बाई 5th। ठीक है ना, हमेशा बाद वाला बाई पहला वाला जो रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो वही, यदि ऐसा है कि रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन सेम, बार बार सेम आ रहा है, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हाँ बोलो, हाँ जीएम आ रहे हैं, जीएम वाला तो किए थे आगे दिन, जीएम किए नहीं थे ज्योमेट्रिक मीन, सवाल नहीं हुआ था, एक वो कराए थे। अच्छा चलो, दो वो करा देंगे, अभी दो वो करा देंगे, चलो। चलिए, हम लोग ज्योमेट्रिक मीन में भी उसको पा जाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन लास्ट हुआ था, लिखिए ज्योमेट्रिक मीन, सिंपली इसको क्या कहते हैं बेटा, जीएम। ठीक है, तो जीएम की परिभाषा आगे दिन लिखा चुके हैं, फिर भी आज बोल दे रहे हैं। दो तरह का जीएम पाएंगे हम लोग, दो तरह का जीएम। एक में 3 रहेगा संख्या, 3 नंबर्स, तो मिडिल वाले को क्या कहेंगे, जीएम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, जैसे हम लिखे इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, सी आर इन जीपी, देन बी इज नोन एज, बी को यानी जो मिडिल में है, नोन एज क्या बेटा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका, ए एंड सी। ठीक है, बीच वाले को पहले और लास्ट वाले का क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। अच्छा चलिए, ज्योमेट्रिक मीन है बेटा
तो बी, अच्छा, यदि ए बी सी आर इन जीपी, तो बेटा आप क्या जानते हो, बी बाई ए, यानी किसका किसका रेशियो, बी और ए का रेशियो, सी और बी का रेशियो बराबर होगा। तो बेटा हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो बी इक्वल्स टू, वहां पे आप इसी को निकाले हो मध्य समानुपाती, ख्याल आ रहा होगा, 10 क्लास में किए थे मध्य समानुपाती, वही है। B इक्वल्स टू फर्स्ट एंड यानी मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल। तो A और C के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेंगे और प्लस माइनस बैठाएंगे, ठीक है। ये हुआ एक, यहां जीएम पा रहे हो बेटा, एक जीएम पा रहे हो। लेकिन यदि हम बात करें, ये पहला हुआ फर्स्ट टाइप जीएम का, दूसरा टाइप हम लोग बोल रहे हैं, दूसरा टाइप मान लीजिए जैसे लिखे ए बी सी डी आर इन जीपी, देन ये जो बीच वाला है बेटा दो, इनको भी जीएम बोल सकते हैं, ठीक है ना। बी एंड सी आर जीएम्स, तब वहां जीएम्स बहुवचन कहेंगे। ए भी ज्योमेट्रिक मीन है, किसके, ए और डी के, दो ज्योमेट्रिक मीन है। इसका मतलब जितने भी टर्म जीपी में रहेंगे, तो पहले और लास्ट को हटा दोगे, जो बीच में बचा रहेगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, जीएम। यहां इतना नहीं लिखेंगे, ये क्या कहलाएंगे बेटा, टू जीएम्स इन बिटवीन किसके, ए एंड डी, ठीक है। इसी तरह यदि हम बात करें, एक और एग्जांपल ले, देखिए जीपी में है कि नहीं, आपको ऐसे भी पता चलेगा। जीपी में पहचानने का तरीका क्या है बेटा, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, जैसे देखो 2 में 2 गुणा किए 4 आया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यानी यदि प्रोग्रेशन कुछ ऐसा चल रहा है कि बाद वाला टर्म पहले वाले में एक कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से ही, कांस्टेंट मतलब बदल नहीं रहा है वो, यानी वो कांस्टेंट क्वांटिटी 2 है, 2 में 2 गुणा किए 4 आया, 4 में 2 गुणा किए 8 आया, 8 में 2 गुणा किए 16 आया, 16 में 2 गुणा किए 32 आया, 32 में 2 गुणा किए 64 आया। तो यहां पे यदि आपसे हम पूछे कितने जीएम्स हैं, कितने जीएम्स हैं यहां, ये है, देयर आर कितने जीएम्स, 4 जीएम्स, जीएम्स बिटवीन किसके किसके बेटा, 2 and 64। ओके, तो चलिए अब इसका सवाल लगाते हैं। तुम लोग इसको कुछ कुछ नोट कर लो, कुछ कुछ नोट कर लो, झटपट जो बोल रहे हैं बकैती हो रहा है उसके साथ साथ तुम लोग लिखते भी रहो, ठीक है ना। हाँ जी, अरे पिछला दिन वाला ये नहीं लिखा हुआ था, खाली ऊपरा वाला है। इसमें केवल फॉर्मूला है,
बोला है 5 और 125, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5 एंड 125। अब यहां आपको ये पकड़ना है बेटा, आपको दो संख्या बोला हुआ है और लेकिन यहां देखो ज्योमेट्रिक मीन बहुवचन प्लूरल फॉर्म नहीं दिया है, और प्लूरल फॉर्म दिया भी रहता तो यहां बोलता है 3 न 4 न 5 न 6 न कितना। यदि कुछ नहीं बोला है, केवल बोला है जीएम निकालो, केवल जीएम निकालने के लिए बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। बात समझ में आ रही है ना? कंफ्यूजन होगा कि तो दो तरह का बोल दिए कि कहीं एक ही जीएम हो रहा है, कहीं दो या दो से ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग जब बात कर रहे दो संख्या की और जीएम निकालने के लिए बोला है, और ये नहीं बोला है कि कितना निकालना है, तो निश्चय केवल एक ही का फॉर्मूला, लेकिन निकलेगा दो तरह का। ठीक है ना? चलिए, तो रिक्वायर्ड जीएम क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट कौन है? 5, लास्ट कौन है? 125, मल्टीप्लाई किए और इसका प्लस माइनस। अच्छा, इसको करोगे बेटा आएगा 625, 625, यानी आ गया प्लस माइनस 25। ओके, यानी यदि पूछ रहा है कि तब ओजीपी निकालिए, यदि बोल दे रहा है ओजीपी क्या होगा बेटा, तो ओजीपी यदि लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये जरूरत नहीं हो तो जीएम बोला था 5 1 25 125। देखिए 5 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, 5 5 25 25 5 125, यानी इसमें कॉमन रेशियो क्या आ रहा है बेटा? कॉमन रेशियो को ही हम लोग, जो रेशियो अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे ना, बाद वाला बाई पहला वाला, यानी 25/5 या 125/25 कितना आएगा? 125/25 करो या 25/5 करो, हर हाल में क्या आएगा? 5 ही आएगा ना बेटा। और उसको हम लोग जनरली कैसे डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को? कम CR तो ऐसे लिखे, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं। अच्छा, यहां जैसे कॉमन रेशियो कितना है बेटा? 5, लेकिन यदि हम -25 इंसर्ट करें इनके बीच में, -25 यदि इंसर्ट करें तो बेटा अब कॉमन रेशियो कितना आएगा बताओ? -25/5, कोई दो, ये वाला या ये वाला लिखेंगे, कितना आ गया बेटा? -5, यानी यहां जो R आया बेटा -5 आया। ठीक है ना? बाबा इधर उधर क्यों हो रहा है जी? जगह बदला गया तो इधर उधर। हाँ चलिए, तो निकालिए क्वेश्चन। हाफ एंड फाइंड द जीएम ऑफ हाफ एंड 1/8। निकालिए बेटा। 1/2 और 1/8 का जीएम कितना होगा? हाँ, काका कम्प्लीमेंट दे रहा हो है ना? ये तो कम्प्लीमेंट नहीं, क्या बोलते हैं, विस्मयकारी ये सब है ना। आया बेटा? क्या किए? रिक्वायर्ड जीएम। अब जनरल मैनेजर मत समझ लेना इसको, जीएम यानी 1/2 इंटू 1/8 प्रोडक्ट किए और इसका स्क्वायर रूट निकाल दिए बेटा, तो ये 1/16 यानी हो गया ±1/4।
हमको जीपी निकालना नहीं है, जीएम निकालना नहीं है, जीपी ये ऐसे ही रहने दिए। अच्छा, यदि हम बोले क्या कोई भी दो संख्या का जीएम निकाल सकते हैं? बोले हाँ। अच्छा चलो निकालो तो, -3 और 27 का जीएम निकालो तो। हाँ निकालो। नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इमेजिनरी आएगा। अभी हम लोग रियल ही पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं रियल पढ़ रहे हैं। यानी जिसका जीएम निकालोगे, जिन दो संख्याओं का जीएम निकाल रहे हो, या तो दोनों सेम साइन होंगे या तो दोनों अपोजिट साइन होंगे। यानी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना ही चाहिए, दोनों ही नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। लेकिन ये तो क्या हो जाएगा, -81 हो जाएगा, यहां पॉसिबल नहीं है। और -81 का स्क्वायर रूट 9i आ जाएगा। i मतलब आयोटा, इमेजिनरी क्वांटिटी जिसका मान होता है √/-1, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा चलिए इसका करिए। बाबा ये सब चदरा पदरा यहाँ टांगा हुआ है। लेटिया वहां चला दी। क्या है बेटा? x² इंटू y², और कुछ नहीं। हाँ वो तो जरूर रहेगा, प्लस माइनस छोड़कर मत बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। क्लियर है ना? +-√x² y²। पाखी नहीं ना गिर रहा है, देखना तुम लोग जल रहा है उधर, सब गिरेगा, इसलिए डेंजर जोन है, उधर चले आओ। आ गया है सब। अच्छा कोई दिक्कत नहीं होगा फिलहाल अभी। हाँ इरेज करें इसको। तो अभी तक तो एक निकाल रहे हैं, अभी तक हम लोग एक निकाल रहे हैं। अब देखिए फाइंड 4 geometric means between 2 and 64। या यही क्वेश्चन हो सकता है बेटा, इंसर्ट 4 GMs बिटवीन किसके? बिटवीन 2 and 64। ठीक है, यानी 2 और 64 के बीच 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, या 2 और 64 के बीच 4 ज्योमेट्रिक निकलेगा तभी तो डालोगे। ठीक है ना? तो पता तो नहीं है, तो हम लोग धर लेंगे बेटा कि वो जो जीएम्स हैं, लेट द जीएम ज्योमेट्रिक मीन्स आर क्या क्या बेटा? M1 M2 M3 M4। वो जो चारों ज्योमेट्रिक मीन है क्या क्या है? M1 4 बोला है ना, 4 जीएम्स निकालना है। तो हम लोग धर लिए वो कौन कौन है? M1 M2 M3 M4। ये किसके बीच में है? 2 और जैसे ही आपने जीएम्स बोला,
देयरफॉर ये 2 M1 M2 M3 M4 64 आर इन जीपी। क्यों जीपी में लिख दिया बेटा? अभी कुछ देर पहले यहां एग्जाम्पल कुछ लिखाए थे ना, हम जो जीएम लिखा रहे थे, 2-3 एग्जाम्पल दिए थे कि पहले और लास्ट के बीच में जितना होगा सबको, यदि वो संख्याएं जीपी में है तभी, यानी पहले और लास्ट के बीच में जितनी संख्या होंगी सब किसमें हो, क्या होंगी? जीएम्स होंगी। अब यदि जीएम्स है तो पहले और लास्ट के साथ लिख दिए तो जीपी में हो जाएगा। ये यदि जीएम है तो 2 और 64 के साथ लाइन में लिख दिए तो ये किस में बन जाएगा? जीपी में बन जाएगा। अब जैसे ही जीपी में आ गया बेटा तो जीपी का एक फर्स्ट टर्म होगा। तो बताओ फर्स्ट टर्म कौन है? फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं 2। ठीक है, अभी कॉमन रेशियो का नहीं पता है, कॉमन रेशियो नहीं पता है और यहां जबरदस्ती आप करने भी मत जाओगे। क्यों? M1/2 कितना होता है? नहीं पता। M2/M1 कितना होता है? नहीं पता। M3/M2 कितना होता है? नहीं पता। तो लिखेंगे क्यों? नहीं लिखेंगे। हम मान लिए कितना बेटा? R से। ठीक है, अच्छा कॉमन रेशियो R मान लिए। अब थोड़ा गौर करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम लोग n कहते हैं, केवल n करने से भी निकल जाएगा 6। अच्छा, ये 4 गो और ये जो दूध दिया हुआ है, यानी पहले से 2 उपलब्ध है और 4 मीन, मिलकर कितना हो गया बेटा? 6। अब गौर करें, ये यदि पहला बोल रहे हैं तो ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा, पांचवा, छठवा। यानी इसका मतलब बेटा T6 के बारे में पता चल गया। 64 कौन सा टर्म हो गया? छठवा टर्म हो गया। अब जैसे ही छठवा हुआ बेटा, चट से लिख देंगे हम लोग। अच्छा बोलो, लिख देंगे? अरे तो एपी में रहता, मत लिखना, ये एपी वाला है ना, क्योंकि वहां भी टीएन किए हैं। ध्यान रखना है, जीपी में है तो ये नहीं होगा। ठीक है, इधर 64 है लेकिन टीएन जीपी में रहेगा तो टीएन का फॉर्मूला क्या है बेटा? ए और आर का पावर ये जितना रहेगा ये इससे एक कम होगा, आर का पावर उससे एक कम होगा। तो बेटा 6 है तो आर का पावर कितना लिखेंगे? 5 ही लिखेंगे। आर का पावर 5। अभी भी क्या नहीं लिखे? ए नहीं लिखे फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म यानी T6 a इंटू आर टू द पावर 5। T10 बोलता तो a इंटू आर टू द पावर 9। T1 21 बोलता तो a इंटू आर टू द पावर 120, है ना, एक कम आर का पावर रहेगा। अच्छा, a का वैल्यू पता है क्या? a का वैल्यू कितना पता है? 2। तो r टू द पावर 5 64/2 बेटा कितना हो गया? 32। और r टू द पावर 5 ये हो गया 2 टू द पावर 5। ऐसे इसके 5 सॉल्यूशन होंगे बेटा। r टू द पावर 5, आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2, तो वहां एक शॉर्ट क्वेश्चन आता था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन संभव हैं? तो कितने? 2 सॉल्यूशन। जितना डिग्री उतने ही सॉल्यूशन, न उससे एक कम न उससे एक ज्यादा। यदि क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होगा ही। ठीक है ना? हाँ बेटा, 2r और द्विघात, द्वि जो पावर हम लोग बोलते हैं वो घात, और जो क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं 2। ठीक है ना? क्वाड्रेटिक मतलब वही द्विघात। हाँ, तो लेकिन अब यहां तो 5 है तो इसका मतलब इसके 5 सॉल्यूशन होंगे। 5 में से केवल एक अभी फिलहाल हम लोग रियल जान रहे हैं। क्या? ये बेस, चूंकि पावर सेम है, लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़े थे, पावर सेम रहेगा तो बेस बेस बराबर हो जाएगा, है ना बेटा? इसका मतलब जो 9 क्लास में पढ़े थे, पहले 11 क्लास में लॉ ऑफ इंडिसेस हुआ करता था, अभी 9 क्लास में तुम लोग, यानी 11-12 का प्रिपरेशन तुम लोग का 9 से ही शुरू हो गया। ये बेस
बराबर हो जाएगा, r इक्वल्स टू 2। अब और 4 क्या होगा नहीं पता। हाँ बोलो बेटा, आ गया तो ओ निकाल ली है, अच्छा कोई बात नहीं। r का वैल्यू आ गया बेटा। तो अभी कुछ देर पहले बोले थे पहला टर्म तो पता है, ये कौन सा है, दूसरा टर्म है, ये पहला ये दूसरा, तो दूसरा कैसे पाएंगे, पहले टर्म में कॉमन रेशियो 2 मल्टीप्लाई कर दो 4। तीसरा टर्म कैसे पाएंगे, तो दूसरा यानी ये जो 4 आया है इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो 8। फिर m3 कैसे पाएंगे, ये जो 8 आया है इसमें वही 2 मल्टीप्लाई करना है 16। m4 कितना होगा, 16 इंटू 2 32। अब मत करने जाना नहीं तो 64 आ जाएगा, है ना। ये बाबा हम कहाँ रखेंगे, अच्छा चलिए आप लोग के लिए यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान से करना है। 3 ज्योमेट्रिक्स मीन बिटवीन 4 and 324। 324 यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 324। ए का वैल्यू 4, टोटल नंबर टर्म्स कितना हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएगा। ठीक है आगे कैलकुलेट करो, यानी ये 324 कितना नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, 5। तो यहां आ जाएगा 4 324 और बेटा यहां हो जाएगा 4 इंटू r⁴। लेकिन यहां सजग रहना है थोड़ा, यदि पावर इवन रहेगा, हाँ एक प्लस माइनस वाली बात रहेगी, इवन रहने से ये वाला झंझट है। r⁴ 4 8 32 4 एकम 4, r⁴ बेटा इसको क्या लिख सकते हो, +-3 का पावर 4 लिख सकते हो, लिख सब। +3 का भी पावर करोगे 4 तो वही आएगा, -3 का भी पावर 4 करोगे तो वही आएगा। ठीक है हम फिलहाल के लिए लिख दिए, यहां जरूरी नहीं था लिखना, बाद में एक ही बार r बराबर +-3 लिख देते। तो r का वैल्यू हो गया बेटा। अच्छा ये केवल करोगे कब, जब इवन पावर होगा तभी, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि +3 का भी पावर 4 करोगे तो 81 आएगा, -3 का भी पावर 4 करोगे तो 81 आएगा। r का वैल्यू आ गया +-3। इसका मतलब ये दो तरह से कैलकुलेशन होगा बेटा, ये दो तरह से कैलकुलेशन होगा, दो केस बनेगा। केस 1 क्या बेटा, व्हेन कॉमन रेशियो कितना 3, तब m1 क्या हो जाएगा बेटा, यानी इस 4 में कांस्टेंट क्वांटिटी कौन है 3, मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 108। वेयर एज केस 2 क्या होगा, अच्छा
when r equals to -3, then m1 becomes -12 ना बेटा, m2 -12 इंटू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी -3, 12 तिहाई 36, माइनस इंटू माइनस प्लस, और m3 हो जाएगा -108। कोई डाउट है बेटा इसमें? चलिए एक वो टेढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा। टेढ़ा मतलब क्या? थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, जल्दी से कर दो। हाँ, 9 ज्योमेट्रिक मीन्स, 9 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, ये बस आपको थोड़ा सा खटाया जा रहा है और कुछ नहीं। 16 और 64/729, ठीक है। 9 GM। ओ बाबा, ये क्वेश्चन में नहीं मिटा है ना, इसका मतलब तो गड़बड़ा हो जाएगा। हाँ, 729। तो GM M3 पे तो खत्म नहीं होगा बेटा, कहां तक जाएगा? अब ये नहीं कि पूरा लिखेंगे ना सर, हम तो पूरा लिखबे करेंगे, मत लिखना पूरा, है ना। M1 M2 डॉट 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 Mn, इसका मतलब आप छोड़ दियो जो M4 5 6 7 8 सब है इसके अंदर, ठीक है। अरे बाबा रे बाबा, খাটাখাটি প্রচুর হয়ে যাচ্ছে। এই उड़ेगा। उतना दूर से साफ दिख रहा है, अब तो बोलना मत कि आपके जैसा आँखियाँ खराब हो गया का। बाबा अभी भी भीगा है, अभी भी भीगा है कपड़ा। उधर दिक्कत होगा तो तुम लोग इधर शिफ्ट कर जाओगे बेटा, इधर आ जाओगे। तब यहां हो जाएगा, पेन वहां रख दिए, ये 81/16 से लेकर बेटा कहां तक, M9 और जोड़ ले 64/729, सब किसमें हो जाएगा, R in GP, है ना। जिसका फर्स्ट टर्म तो पता चल गया बेटा, 81/16 कॉमन रेशियो R मान लिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा बेटा, हाँ 11। वो दो तो पहला और लास्ट रहेगा, 9 टर्म और इंक्लूड हो गए, 11। इसका मतलब ये हो गया T11। हाँ बेटा, फोन आ रहा है, अच्छा जाने दो, MG लिखा हुआ था का, जाने दो, उठाने से गड़बड़ हो जाएगा अभी। जाने दो, फोन आएगा अभी, कुछ बोलना भी नहीं है, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होगा अभी। हाँ, तो यहां पे हो जाएगा बेटा A इंटू R⁻10 इक्वल टू 324, ठीक है। A मीन्स 81/16
इंटू r टू द पावर 10। 324 कहां से हम लिख दिए जी? अरे बाबा रे बाबा, हाँ ये देखो आलस के चक्कर में कि लिखना पड़ेगा ज्यादा, हम नहीं मिटाए तो सब गड़बड़े हो गया। 64/729 और बेटा यदि देखा जाए r टू द पावर 10 क्या हो गया? 16। 81 इंटू 729, ये 6, 3 का पावर 6 और 3 का पावर 4, ये 2 का पावर 6, 2 का पावर 4, यानी बेटा 2/3 टू द पावर 10। लेकिन इवन है तो प्लस माइनस वाली एक बात रहेगी, है ना? अच्छा क्यों बोल रहा है बेटा कि प्लस माइनस वाली बात रहेगी? तो यदि हम मान लीजिए r टू द पावर 10 माइनस, मान लीजिए इसका मान अभी 2/3 ही लिखे ना, क्या है ये लिखते तो आप तो और कुछ नहीं जानते, आप इसको लिख सकते हो r टू द पावर 5 का पावर 2, 2/3 होल टू द पावर 5 का पावर 2। तो बच्चा क्लास से आपको पढ़ाया जा रहा था कि एक बार प्लस करो, है ना बेटा? a प्लस बी, a माइनस बी, r टू द पावर 5 माइनस 2/3 टू द पावर 5, ऐसे करते ना। तो एक बार ये 0 होता, एक बार ये 0 होता, ये 0 होता, r टू द पावर 5 बराबर 2/3, चूंकि ये ऑड पावर है तो r का बराबर r इक्वल्स टू 2/3, r इक्वल्स टू 2/3। यहां क्या आता बेटा? r टू द पावर 5 बराबर माइनस 2/3 टू द पावर 5। अच्छा ये माइनस बाहर निकला है, क्यों निकला है? क्योंकि माइनस का पावर ऑड नंबर है, तो माइनस डाइजेस्ट ना होकर बाहर निकल गया, यानी कुछ ऐसा था। r टू द पावर 5 बराबर ये था, ये माइनस भीतर था, वही बाहर निकल गया है। तो बेटा यहां से r का मान क्या आ गया? माइनस 2/3। अब इतना कैलकुलेशन दिखाने जाएंगे तब तो अभी तो सवाल अपना बाकी है, इसलिए हम लोग जैसे इवन पावर देखे बेटा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2/3 लिख देना। कोई डाउट है यहां? हाँ कुछ डाउट है तो बोलो बेटा। ओ अच्छा ये, अच्छा 64 मीन्स 2 टू द पावर, आपको यदि दिक्कत होगा तो प्राइम, अब बोलो इसको क्या बोलते हैं, बोलो इसको क्या कहते हैं? हाँ ना ये जो कर रहे हैं इससे देखो सब एलसीएम में बोलेगा, क्योंकि इन लोग को यही पढ़ाया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन। लेकिन हम लोग जो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करते हैं? आप तो यही करते हो ना, 2 से भाग देंगे फिर 2 से भाग देंगे, करते हो ना। यहां जो संख्या आता है बेटा आप क्या लेते हो? 4 नहीं लेते, 6 नहीं लेते, 9 नहीं लेते, 10 नहीं लेते, 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर्स हैं। दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉट एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस को ही हम लोग बोल देते हो एलसीएम निकाल रहे हैं, लेकिन एलसीएम में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना? जो भी है, तो 64 किसका 2 का पावर कितना बेटा? 6, और ये 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 और 6 मिलके 10। इसी तरह 3 का पावर 4 और ये 3 का पावर 6 है। जैसे ही 3 का पावर 4 आप समझे 81, तो 81 में और 9 गुणा कर देंगे तो 729 नहीं आ जाएगा? 9 मतलब 3 स्क्वायर, है ना? तो यानी वो हो जाएगा 3 का पावर 6 से 3 का पावर 4 हो गया ये। हाँ आर का वैल्यू आ गया बेटा, तो अब निकाल सकते हो ना? हाँ 2 केस बनेगा, बाप रे। चलिए एक निकालिए, दूसरा अपने आप ऐसे गुणा करना नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे हम लोग। तो when r इक्वल्स टू 2/3, तो बेटा m1 क्या हो जाएगा बोलो तो? 81/16 इंटू 2/3 यानी 27/8। m2 बेटा
27/8 इंटू 2/3, यानी ये कांस्टेंट क्वांटिटी कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करते रहना। कितना हो जाएगा बेटा? अब सब नहीं निकालना है, डॉट दो अठे 16, अच्छा डॉट 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 डॉट। आप वैसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो सबको, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे कि सर जब पहले तो 3 नहीं निकलेगा तो 4 नहीं निकलेगा, M4 नहीं निकलेगा तो M5 नहीं निकलेगा, M5 नहीं निकलेगा तो M6 नहीं निकलेगा, M6 नहीं निकलेगा तो M7, M7 नहीं तो M8, M8 नहीं तो M9। हमको तो M9 तक लिखना है ना, तो उल्टा काम करेंगे। M9 यानी यहां से उल्टा काम करेंगे। M9 कैसे आएगा बेटा? 64/729 को जैसे यहां गुणा कर रहे थे मल्टीप्लाई, पीछे से बैक करोगे तो डिवाइड करना होगा। गौर करो, अभी कुछ देर पहले लिखे थे 2, 4, 8, 16, 32, 64। थोड़ा गौर करो, इधर से जब जा रहे हो तो आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 मल्टीप्लाई करते करते आ रहे हो ना। वेर एज थोड़ा उल्टा जाओ, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, यानी डिवाइड उसी क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो चलिए यहां देखते हैं, डिवाइड करें 2/3 से, जिस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम लोग यहां गुणा किए उसी से करना है। तो एक्चुअली कितना हो जाएगा बेटा? ये 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे, 32/243। ठीक है, लेकिन जब R का मान नेगेटिव होगा, ये तो पहला केस हुआ ना, when R equals to -2/3, R equals to -2/3। यदि माइनस में है तब क्या करेंगे? पहला पता चल गया बेटा, M1 पता तो चल जाएगा। M1 माइनस से शुरू हुआ बेटा, यानी आपका -27/8। तो इसका मतलब जिसके नीचे 1 है, 3 है, 5 है, ऑड रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। ध्यान दो, M1 नेगेटिव आया, M2 क्या आएगा? माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर से -2/3 करेंगे तो प्लस आएगा। तो M2 यानी यहां से चुरा लिए 9/4। M3 नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार चलेंगे M9 के पास। तो अब बोलिएगा अब क्या करिएगा सर बताइए? तो यहां तो बोल दिया, इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आया, तो इसमें डिवाइड करो, इसमें माइनस वाले से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? ये -32/243, यानी ऑड वाला नेगेटिव, इवन वाला पॉजिटिव, यानी M3 नेगेटिव आएगा, M4 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यदि निकालना है तो सारा टर्म निकाल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि बोल देगा तब निकालना पड़ेगा। अब सिलेक्शन वाला थोड़ा कर ले तो थोड़ा हार्डर प्रॉब्लम में जाएंगे हम लोग। इफ देयर आर, ओ এটা तो पूरा मुझते হবে। जीएम मोटा मोटी समझ में आया अभी तक? तो अभी इसका एप्लीकेशन और है, हम लोग आ रहे हैं इसमें। अब लिखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। Selection of terms in GP. Selection of terms in GP ये बोल रहा है, मान लो कोई दिया है, सवाल दिया है, उसमें बात कर रहा है देयर आर 4 टर्म्स इन जीपी, और उससे जुड़ा हुआ कुछ कंडीशन दिया हुआ है, या बोल दिया है देयर आर 5 टर्म्स इन जीपी,
लेकिन ये कहीं नहीं बोला है टर्म कौन कौन से हैं। या तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा या तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा। तब यहां क्या कैसे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जैसे एपी में हम लोग किए थे, जैसे हम लोग एपी वाला में किए थे वैसे ही जीपी वाला में करना है। एपी वाले में क्या किए थे बेटा, यदि ऑड है तो बीच में ए रख लेंगे, बीच में ए रख लेना है और कॉमन डिफरेंस जो है डी कर लेना था। ये किसके लिए हम बोल रहे हैं, एपी के लिए बोल रहे हैं। कॉमन डिफरेंस डी, यानी इधर डी जोड़ दो, इधर डी घटा दो, इधर एक और डी जोड़ दो, इधर एक और डी घटा दिए। ये हुआ 5 टर्म। यदि इसको नहीं लिखेंगे तो कितना टर्म, 3 टर्म। 3 टर्म रहेगा तो बीच में ए, दाहिने ए प्लस डी, बाईं तरफ ए माइनस डी। यदि 5 टर्म रहेगा तो यहां एक और टर्म बढ़ जाएगा, क्या, प्लस डी एक और कर देंगे, ए प्लस 2d, और इधर क्या हो जाएगा, a माइनस 2d। यदि 7 टर्म रहा तब a प्लस 3d, a माइनस 3d। बात समझ में आ रही है। यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, और आपको एक सिमिलैरिटी आपको दिख रही है, सब में a है प्लस d, यानी a के दाहिनी तरफ प्लस d दिख रहा है और a के बाईं तरफ माइनस d दिख रहा है। एक सिमेट्रिक जैसा थोड़ा सा है। यदि हाँ ये एपी में हुआ, यदि यही बात जीपी में होती तब बेटा कैसे लेंगे, जीपी में रहेगा तब कैसे लेंगे, थोड़ा सोचो। बीच में कर दिए ए, इधर कर दिए ए आर, कॉमन रेशियो ए आर, और इधर तब क्या करना होगा, आर, यानी पहले वाला बाद वाला टर्म निकालने के लिए तो हम लोग जान गए, गुणा करते जाओ, गुणा करते जाओ। और पहले वाला टर्म निकालने के लिए यदि बाद वाला पता है तो भाग कर देंगे तो पहला वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ए बाई आर। 3 टर्म यदि रहेगा तो ये लेंगे, 5 टर्म रहेगा तब क्या करेंगे बेटा, ये फिर से आर मल्टीप्लाई कर दिए, या इसको फिर से आर से डिवाइड कर दिए। ठीक है, चलिए इसको लिख ले, यहां लिख ले पहले, इफ देयर आर odd number of terms, ठीक है। इफ देयर आर odd number of terms, और बहुत ज्यादा पोका गिर रहा है तब, हाँ तो उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, तुम लोग इधर खिसक जाओ, हाँ नहीं तो देखो लाइट से सब गिर रहा है। हाँ, इफ देयर आर odd number of terms, यदि ऑड है, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स यदि 3 है तो बोलो जीपी क्या होगा बेटा, यहां लिख दे रहे हैं जीपी क्या होगा, बीच में ए, अच्छा यहां एक बात और लिख दे, यदि ऑड है तो कॉमन रेशियो हमेशा क्या रहेगा बेटा, कॉमन रेशियो हमेशा क्या रहेगा, ऑड के लिए कॉमन रेशियो हमेशा आर रहेगा, और जीपी तब हो जाएगा बेटा ए आर ए बाई आर, यानी 3 टर्म बोलेगा तो हम ए लेंगे। यदि n का मान 5 बोल रहा है बेटा तो सी आर सेम रहेगा, बीच में ए आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर, 5 टर्म हो गया ना बेटा, डॉट 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 डॉट। क्लियर है, अब 7 वाला नहीं लिख रहे हैं। लेकिन इफ देयर आर even number of terms, if there are even number of terms, तो बेटा n का वैल्यू, अब बोलोगे सर 2 नहीं लिखे, 2 टर्म को क्या ही हम एपी में बोलेंगे क्या ही जीपी में बोलेंगे, है ना। जब भी आएगा एपी या जीपी देयर आर 3 और मोर टर्म्स, तो n इक्वल्स टू पहला क्या लेंगे 4, कॉमन रेशियो यहां क्या रहेगा बेटा, यदि इवन है तो कॉमन रेशियो बेटा हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। कॉमन रेशियो क्या लेंगे हम लोग, आर स्क्वायर। देखिए क्या हो रहा है,
जीपी क्या हो जाएगा बेटा तब? ओ, तब बीच वाला ए नहीं होगा, बीच वाला ए नहीं होगा, इसका साफ सुथरा कर देना, इसको मिटा देना है। यदि इवन है, ऑड है, तो बीच में हमेशा ए डिस्प्ले होगा, साइड में ए आर, लेफ्ट में ए बाई आर। लेकिन यदि इवन है तो ए का हटा देना, ए को यदि साफ कर दिए बेटा क्या दिखेगा इधर? ए आर ए बाई आर। देखिए अभी इतना बाई इतना करिए, कॉमन रेशियो कितना आया? दिस बाई दिस करिएगा तो कितना आएगा? आर स्क्वायर आएगा ना। ए आर बाई ए बाई आर करिएगा, आर ऊपर चला जाएगा, ए कट जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ए आर क्यूब ए बाई आर क्यूब। यदि नंबर ऑफ टर्म 4 है तब जीपी को कैसे लेना है बेटा? जीपी रहेगा ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब। यदि एन का मान 6 है तब क्या लेंगे बेटा? ये सब कुछ ठीक रहेगा, पावर आर का 2 बढ़ा दो, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या कर दिए हो आप? आर स्क्वायर ले लिए हो, आर स्क्वायर ले लियो। और यहां ऑड नंबर रहेगा तो आर हमेशा, और यदि इवन नंबर रहेगा तो कॉमन रेशियो क्या लेना है? आर स्क्वायर। क्लियर है? अब इससे जुड़ा हुआ सम्स करते, तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों। कोथाय गेलो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बापरे महासमुद्र आछे। सिलेक्शन ऑफ टर्म, जीपी 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 खुल जा सिम सिम। देखो चल, हाँ लिखिए। हाँ, if the sum of 3 terms in GP is 38, यानी 3 टर्मों का योगफल जो कि जीपी में है 38 है, एंड their product once is 1728, find them, find the GP या find them। ठीक है, कितने टर्म बोला है बेटा? 3 टर्म। तो क्या लेंगे? आपको बोला उसका सम निकालने के लिए, तो टर्म नहीं पता तो सम निकलेगा कैसे, है ना? तो लेट द टर्म्स आर, ठीक है ना, सॉल्यूशन। लेट द टर्म्स आर क्या क्या बेटा? बोलो। 3, ए बाई आर, ए आर, यानी बीच वाला ए रहेगा, इधर ए आर रहेगा और इधर ए बाई आर रहेगा। यदि यही बोलता 5 टर्म तो ये 3 टर्म लिखते, इसके बाद वाला ए टू ए आर स्क्वायर, इधर ए बाई आर स्क्वायर। अब आते हैं क्या क्या शर्त दिया हुआ है तीनों का सम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला शर्त क्या बोला है? बात कर रहा है सम ऑफ 3 टर्म, तो सम क्या होगा बेटा तीनों टर्म का? ए बाई आर, ए आर। कितना हो जाएगा बेटा? सम ऑफ 3 टर्म्स हम निकालेंगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है? किसके बराबर? 38 के बराबर। ओके, ये एक नंबर अभी ले रहे हैं, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। अगेन अब क्या बोल रहा है बेटा? तीनों का प्रोडक्ट, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728। तो तीनों कौन है? ए बाई आर, ए आर। कितना है बेटा इनका प्रोडक्ट? 1728। इसको चलो सिंप्लीफाई करते बेटा। ये आर देखिए,
इसीलिए ऐसा लिया जाता है आर वैनिश हो, वैनिश नहीं बोलेंगे, कैंसिल हो गया। वैनिश मतलब होता है जीरो हो जाना, ठीक है ना। यहां पे क्या हो गया, पावर वैनिश कर दिए। ए क्यूब इक्वल्स टू 1728। हाँ अब बताओ 1728 किसका होल क्यूब है? हाँ अरे तब तो बहादुर है तुम लोग। हाँ 12 है, देखे हो तो, अरे तुम लोग बहादुर है। तो अच्छा इसका बता सकते हो तीन रूट कौन कौन होगा? आगे दिन किए थे, इसका तीनों रूट क्या क्या होगा? एक रूट 12 लिख चुके हैं, दूसरा रूट क्यूबिक अभी हम लोग बोले थे कुछ देर पहले, जितना डिग्री होगा उतने सॉल्यूशन होंगे। एक तो 12 लिख दिए, एक रियल रूट ठीक है, बाकी दो इमेजिनरी होंगे। अच्छा हाँ, तो क्या हो जाएगा, यदि ये आ गया तो दूसरा बोलोगे 12 ओमेगा और तीसरा 12 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ओमेगा क्या है? -1 प्लस √3i/2 है ना, या एक्चुअली प्लस माइनस रहता है, तो यदि प्लस वाले को ओमेगा कर लिए तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाला, यदि माइनस वाले को ओमेगा कर लिए तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है कि सर इसी को काय पकड़े, हम उसको करो, तुम उसको पकड़ो ना, एक ही बात है। तो खैर अभी इसका प्रयोजन नहीं है, ये तुम लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में चला गया है, लेकिन फिर भी जानकर रखो, यदि तीन रूट बोल रहा है तो आप एक 12 आएगा, एक 12 ओमेगा आएगा और एक 12 ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ए का वैल्यू मिल गया बेटा। अब बात करते हैं, ये 2 नंबर यहां लिख देना। तो फ्रॉम वन बेटा ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन ले लिए तो यही दिखेगा ना, हाँ जी, ए कॉमन ले लोगे तो यही दिखेगा। तो a/r a आर, ए कॉमन ले लिए 1/r + 1 + r, क्लियर है? ये बेटा ए का मान तो अभी अभी पता चला है, क्या 12। अच्छा यहां भी थोड़ा कर लें, अब बोलेंगे ना सर अब तो मध्य पद विश्लेषण करेंगे हम, है ना। ये 2 से कटेगा ना, 19 दूनी 38, चलो 6r² 6r + 6 19r को तो एलो 13r हो जाएगा, 6 = 0। एक बार की होबे, हाँ अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ा, मध्य पद विश्लेषण तो बहुत हुआ है ना, मिडिल टर्म फैक्टर। अब ना सर हम श्रीधर आचार्य से करेंगे, एकदम ओके करो, अरे करो ना जैसे, हाँ मिडिल टर्म फैक्टर तो सबसे बढ़िया है, यदि नहीं आ जाता तब तो श्रीधर आचार्य ही बेस्ट है ना। यानी मिडिल टर्म फैक्टर में क्या करते बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट के कोफिशिएंट को डिस्कार्डिंग इट साइन मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आया। अब इसको ऐसे 2 फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे। अब 36 का तो आप जान रहे हो, 2 × 2 × 3 × 3 4 आ गया, हाँ, लेकिन हमको करना है 2 ही में ऐसे 2 फैक्टर जिनको यहां जो चिन्ह रहेगा वही बोलेंगे, यहां नहीं, यहां उनको जोड़ने से 13 आना चाहिए। तो 9 × 4 = 36, 9 + 4 = 13, ठीक है ना। यदि यहां माइनस रहता तो घटाने से 13 आना चाहिए। हाँ कितना आया जी, आर का 2 मान आया, 6r² 9r -4r, ओ यहाँ प्लस, हाँ ठीक है, +6 = 0, 3r -2 2r -3 2 2 4r, हाँ ठीक है। तो बेटा एक r का मान क्या आएगा, 2/3, और एक का मान आएगा, हाँ यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा उसी तरह, ठीक है। तो चलिए क्या क्या आएगा बेटा, जब r का मान a/3 है,
आर का मान a/3 है तो टर्म्स आर, बोलो टर्म्स आर, ठीक है। रिक्वायर्ड टर्म्स आर लिख दो, रिक्वायर्ड, जिसको आप लोग लिखते थे अभीष्ट, अभीष्ट जो पद हैं, रिक्वायर्ड टर्म्स आर क्या क्या, ए कहां, ए पता चला ना बेटा 12, बीच में लिख दे, यानी ए बीच में है ना 12, अब 12 इंटू 2/3 और 12/2/3 कितना आ गया बेटा, ये 3 ऊपर जाएगा, 60 हो जाएगा 18, 12, ओ कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 36 है तुझी, ओ नहीं ठीक ही तो है, ठीक ही है ना, 12 3 6 18, ठीक है। और बेटा जब यहां बैठाएंगे तो उल्टा होगा, 8 12 18 आएगा। रिक्वायर्ड टर्म्स आर क्या हो जाएगा, ए तो बीच में ठीक है, 12 इंटू 3/2 और 12/2/3/2, दैट इज ये 8 12 18। अच्छा इसी तरह एक और दे दे रहे हैं तुम लोगों को, ज्यादा नहीं हमको लिखना पड़ेगा तब। सम इज 70, बाबा रे बाबा, सब प्रोडक्ट वाला क्या दे, प्रोडक्ट, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ बेटा, प्रोडक्ट देना है ना, प्रोडक्ट छोटे 48, छोटे को 24 4 28, 24 3 12 14, यानी ये हो जाएगा, ये तो अभी जैसा हो गया क्या फिर से, अच्छा चलो मरता क्या ना करता, चलो ठीक ही है, चलो प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट 45 इंटू 36, ठीक ही है, चलो ओ यहां तक तो पका पकाया हो गया है, यहां तक ठीक है, केवल चेंज कहां होगा, यहां होगा 70 बैठेगा, चलो करो ठीक है कोई बात नहीं, एक अपने से भी प्रैक्टिस कर लो। घड़ी बिगड़ गया है, ये बाबा सब घड़िया गड़बड़ा गया है, क्या हो गया है, कितना बज रहा है अभी, हाँ अच्छा, पहले ही मत बजा देना साहब, हैं तब तक यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम रेडी करके रख रहे हैं।
हाँ जी, सर इसका मेरे का ट्रैकर ही नहीं होता। नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? हाँ, कुछ हिसाब किताब बैठाने में हम गड़बड़ कर दिए। अच्छा, 12 4 16, 12 4 16, 16 और 36, 12 4 16 ये दिया है। अरे बाबा, रे बाबा, हम कुछ दूसरा देखते देखते दूसरा लिख दिए हैं। हाँ, कुछ हम दूसरा लिख दिए हैं, ठीक है ना। जो हम लोग पहले थे वही आएगा इसका। अच्छा, यहाँ कर दे रहे हैं। और हम लोग थोड़ा यहाँ गलती हो गया बेटा, 70 नहीं होगा, सम 70 नहीं होगा। यहाँ एक्चुअली हम क्वेश्चन कुछ और है, हम दूसरा डिराइव किए, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली होगा 12 4 16 6 52, 52 होगा, 52 होगा। हाँ, तुम लोग का खाटा खाटी बढ़ा दिए हैं, 52 होगा बेटा वहाँ। फिर से एक बार जोड़ लें, 40 10 50 2 52, ठीक है। ये वाला जोन थोड़ा गड़बड़ हो गया, वहाँ वो सोए हैं ना। अच्छा, थोड़ा सा मंडे तक तुम लोग को सफ़र करना पड़ेगा। मंडे को अभी यहीं पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद फ्राइडे को वहाँ चले जाएंगे। तुम लोग बेटा उधर ही छप जाओ, वैसे कर लो पूरा। देखो पाखी आ गया इधर, नहीं तो बंद कर, इधर इधर ही चले आओ, तब इस साइड में ऐसे बैठ करके करो, पूरा पाखी गिर रहा है उधर से। नहीं दिख रहा है? हाँ, वो निकल रहा है, हम दिख रहा है कि बात कर रहा है। हाँ, वो बोला निकल रहा है। अच्छा, इधर वाला करने से अब हमको घेरेगा सर। हाँ, कहाँ कहाँ बंद करिएगा। हाँ बेटा, कितना कितना आया? 9 और 1। यहाँ 52 कर दिए, 52 कर दिए। ए का वैल्यू है कितना? ए का वैल्यू तो 12 ही है। 52 यानी यहाँ जैसे पहले कट रहा था, तो यहाँ आ जाएगा आपका, देखिए 3r² 3r + 3 - 13r ना बेटा। ओ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ना, ठीक ही तो है। माइनस, ओ माइनस, हाँ बेटा,
हाँ उधर था तो हम इधर लेकर चले आए, स्टेप जंप किए हैं। 13R उधर जाएगा, 13R दाहिने तरफ होता, हम उसको लेकर बाईं तरफ लेकर चले आए हैं। ये इधर था। ये हो यहां कटा ना, 3 चौका 12 और 13 चौका 52 काट दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 3 यहां ऊपर मल्टीप्लाई किया R 13 के साथ 13R। ठीक है, अब इधर कर लिए बेटा, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो 3R माइनस 13R कितना हो जाएगा, 10R प्लस 3। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 9 + 1 10 होगा ना बेटा, 9 + 1 10। तो यानी आपका आ जाएगा, फैक्टराइजेशन करोगे 9 है ना, 3R माइनस 1 और R माइनस 3। हाँ R का वैल्यू एक 3 आएगा बेटा, एक 3 और एक 1/3 है ना, 3 और एक 1/3। तो यानी जब 3 बैठाओगे, जब R का वैल्यू 3 बैठाओगे तो टर्म्स क्या आएंगे बेटा, यानी 12, 36 और यहां 4। और जब R का वैल्यू 1/3 बैठाओगे तो 36 यहां होगा, 12 ये अपने बीच में रहेगा, ये यहां 4। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 1000। प्रोडक्ट बोला है, ठीक है ना। अच्छा 3 टर्म बोला है तो लेने में सुविधा है, क्या होगा, लेट द टर्म्स आर ए आर ए बाई आर, ठीक है ना। और जैसे बोला इनका प्रोडक्ट 1000 है, बोर्ड 1000 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बाई आर ए और इनका सम 1000 हो गया बेटा। ओ प्रोडक्ट बोला, अरे बाबा, सम नहीं बोला है, प्रोडक्ट बोला है। तो ये आर कैंसिल कर दिए, एक नंबर बाद में लिखे, ए क्यू बराबर 1000 यानी 10 का होल क्यूब है ना बेटा। तो ए का वैल्यू क्या हुआ, एक 10 आएगा, एक 10 ओमेगा आएगा, एक 10 ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्यूब है ना, तो क्यूब रूट करेंगे तो 10 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं रियल रूट की, रियल रूट, तो केवल रियल के बारे में चर्चा करेंगे। अभी ए का वैल्यू आ गया 10। अभी थोड़ा सा मजेदार यहां है, इफ 6 इज एडेड टू इट्स सेकेंड टर्म एंड 7 इज एडेड टू थर्ड टर्म, तो बोले यदि ऐसा करें तो टर्म जीपी में नहीं रह जाएगा बल्कि वो एपी में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू, अगेन यहां लिख दे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट टर्म कौन है बेटा, ए बाई आर। फर्स्ट टर्म जैसे वैसे रहने दे रहे हैं, किसमें ऐड करना है, सेकंड में। सेकंड क्या है, ए में कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। हम इसको दूसरा कलर यूज कर दे रहे हैं, यहां था ए आर, तो वो जो ऐड करने के लिए बात कर रहा है किस किस टर्म में करना है बेटा, सेकंड और थर्ड, वो भी एक समान संख्या नहीं ऐड करना है, सेकंड में 6 और थर्ड में 7। ऐसा यदि कर दें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किस में हो जाएगा, जीपी में नहीं एपी में हो जाएगा, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। अब जैसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हुआ बेटा, तो जो रेशियो निकाल रहे थे सेकेंड बाई फर्स्ट, अब करेंगे क्या, सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी तो दिस इंप्लाइज, ऐसे करोगे यदि जीपी में रहता तो दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस करते ना, इतना बटे इतना इक्वल्स टू इतना बटे इतना करते। लेकिन अभी बोल रहा एपी में है, एपी में है, इसका मतलब बटा नहीं करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड माइनस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेम होगा ना, ओके। अच्छा ए का वैल्यू बैठा दे हम लोग, 10 + 6
माइनस 10/r, 10r प्लस 7, 10 प्लस 6 कितना आ गया बेटा? 16 माइनस 10/r, और एदिके को तो है गलो ये 16, 10 6 16, 16 में से 7 घट गया बेटा 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या होगा बोलो? टेन मान लो, अच्छा पहले एलसीएम ले लो। 16r माइनस 10/r इक्वल्स टू 10r माइनस 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 10r स्क्वायर माइनस 9r, 16r माइनस 10। एक्चुअली हो कितना गया बेटा? 10r स्क्वायर, ये 25r, और फिर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम मिडिल टर्म फैक्टर से होंगे, है ना? देखो मिडिल टर्म फैक्टर से 5 को हटा दिए, ये फैक्टराइज कर दिए बेटा, क्या हो गया? 2r माइनस 1 और r माइनस 2। यहाँ स्टेप जंप है, आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर से जैसे करते हो वैसे हम डॉट 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 कर दिए। r का वैल्यू एक 1/2 आएगा और r का वैल्यू एक 2 आएगा। r क्या था? कॉमन रेशियो, r निकल गया, r निकल गया तो आप जीपी निकाल सकते हो। फाइंड द जीपी, यानी ये a/r is ar। आज इतना ही छोड़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो फिर खत्म, हम लोग थोड़ा सा शुरू होगा आगे दिन हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज करेंगे, लेकिन उसके पहले इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। हाँ यहाँ बोल दे, जैसे हम लोग एपी में क्या किए थे बेटा? जितने भी टर्म एपी में हैं, यदि उनके सभी टर्मों में एक ही संख्या जोड़े, एक ही संख्या घटाएं, या एक ही संख्या से गुणा करें जीरो को छोड़कर, सभी किसी में जीरो लागू नहीं होता, या एक ही संख्या से भाग दें, तो रिजल्टिंग नंबर्स आर ऑल्सो इन एपी। कुछ संख्याएं एपी में है, पहले से एपी में है। मान लो हम बोले कि सब में 2-2 जोड़ दो, सब में 2-2 जोड़ दें तो भी एपी में रहेगा। मान लो मन किया ना हम 7 घटा देंगे सब में से, तो भी एपी में रहेगा। बस आपका चेहरा बदल जाएगा। बोले 3 मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो भी एपी में रहेगा। वहां कॉमन रेशियो 7 टाइम्स हो जाएगा। यदि 2 से भाग दे तो भी एपी में रहेगा, कॉमन डिफरेंस हाफ हो जाएगा। लेकिन इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐड करने से नो, सब्ट्रैक्ट करने से नो। आप कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कभी कभी हो भी जाएगा, कभी कभी होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है, ठीक है ना? मुश्किल है बोलना कि कब किस में हो रहा होने का संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन यदि किसी जीपी के प्रत्येक टर्म में एक ही संख्या से गुणा करे या भाग दे, बस नॉन जीरो संख्या होना चाहिए, तो जो रिजल्टिंग नंबर्स आर ऑल्सो इन जीपी, ठीक है ना? इसको हम लोग नेक्स्ट डे फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। हम इसका सम्स अभी भेज दे रहे हैं तुम लोगों को, इससे जुड़ा हुआ सम्स भेज दे रहे हैं। अच्छा, ग्रुप में ऐड कर दे रहे हैं।